बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हम लोग नाइन्थ फिजिक्स उर्दू मीडियम कर रहे हैं, जिसके हम लोगों ने पहले चैप्टर के लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चंस कंप्लीट किए हैं। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग चैप्टर नंबर 2 काइनेमैटिक्स इस चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। तो जो बच्चे चैनल पे नए, वो लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नई आने वाली वीडियोज़ बआसानी आप लोगों तक पहुँच सकें। तो एक्सरसाइज में स्टूडेंट्स लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 है, किसी वेक्टर को ग्राफिकल तरीके से कैसे ज़ाहिर किया जा सकता है। तो इसका आंसर पेज 30 पे दिया गया है। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 के लिए स्टूडेंट्स आप लोग पेज नंबर 30 पे आएंगे। यहाँ से शुरू करेंगे वेक्टर को ज़ाहिर करने का तरीका। यहाँ से शुरू करेंगे, टेक्स्ट बुक में वेक्टर को सीधे जली हरूफ से ज़ाहिर किया जाता है। यहाँ से शुरू करके यहाँ तक आप लोग इसको लिखेंगे लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 को। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2, दर्जैल के मबैन फ़र्क वाज़ह करें। नंबर 1 है रेस्ट और मोशन, नंबर 2 स्पीड और वेलोसिटी। तो इसका आंसर पेज 32 पे दिया गया है। तो स्टूडेंट्स लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आप लोग यहाँ पे आएंगे पेज नंबर 32 पे, रेस्ट और मोशन के दरमियान फ़र्क। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोग रेस्ट की डेफिनेशन करेंगे और यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी मिसाल देंगे। इसी तरह यहाँ से लेके यहाँ तक आप इसकी मोशन की डेफिनेशन करेंगे और यहाँ से लेके यहाँ तक मोशन की आप मिसाल देंगे। इस तरह आपका पहला पार्ट जो है ये इसके दरमियान फ़र्क कंप्लीट हो जाएगा। और दूसरे पार्ट के दरमियान आप लोग फ़र्क यहाँ से कर लेंगे, स्पीड और वेलोसिटी के दरमियान फ़र्क। स्पीड और वेलोसिटी, नंबर 1 यूनिट टाइम में तय करदा फासला स्पीड कहलाता है। ये स्पीड की डेफिनेशन है। इधर वेलोसिटी यूनिट टाइम में डिस्प्लेसमेंट में तब्दीली की शरह को वेलोसिटी कहते हैं। ये वेलोसिटी की डेफिनेशन है। नंबर 2 स्पीड एक स्केलर मकदार है। इधर नंबर 2 वेलोसिटी एक वेक्टर मकदार है। नंबर 3 स्पीड का फार्मूला है v=s/t, फासला ओवर टाइम। और इधर वेलोसिटी का फार्मूला है v=d/t, यानी डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। तो इस तरह आप लोग स्पीड और वेलोसिटी के दरमियान फ़र्क लिख सकते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3, मोशन की मुख्तलिफ अक़साम बयान करें, मिसालें भी दें। इसका आंसर पेज 32 और 33 पे दिया गया। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 के लिए स्टूडेंट्स आप लोग पेज नंबर 32 से यहाँ से शुरू करेंगे मोशन की अक़साम। यहाँ से शुरू करके पेज नंबर 33 पर ट्रांसलेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन, वाइब्रेटरी मोशन। इससे आगे ट्रांसलेटरी मोशन की आगे अक़साम है लीनियर मोशन, रैंडम मोशन, सर्कुलर मोशन, रोटेटरी मोशन और वाइब्रेटरी मोशन। यहाँ तक आप लोग लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर याद करेंगे पेज नंबर 33 से। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4, फासला और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान फ़र्क वाज़ह करें। इसका आंसर पेज 33 और 34 पे दिया गया है। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4 के आंसर के लिए स्टूडेंट्स आप लोग पेज नंबर 33 पे आएंगे। यहाँ से शुरू करेंगे फासला और डिस्प्लेसमेंट। यहाँ से शुरू करके ये 2 लाइनें लिखेंगे और इसके बाद पेज 34 पे आ जाएंगे। यहाँ से शुरू करके ये सारा फासला असल में तय किए गए रास्ते की लंबाई है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोग लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4 को कंप्लीट करेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 5, फासला वक़्त ग्राफ का ग्रेडियंट और स्पीड वक़्त ग्राफ का ग्रेडियंट क्या ज़ाहिर करता है, डायाग्राम बनाकर वजाहत करें। इसका आंसर पेज 40 और 42 पे दिया गया है। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 5 के लिए स्टूडेंट्स पेज नंबर 40 पे यहाँ से आप लोग फासला वक़्त ग्राफ का ग्रेडियंट यहाँ से शुरू करके यहाँ तक ये सारा कंप्लीट करेंगे और स्पीड वक़्त ग्राफ का ग्रेडियंट यहाँ से इसका आंसर करेंगे पेज नंबर 42 से। यहाँ से शुरू करेंगे, ये सारा ये फार्मूले लिखेंगे साथ और यहाँ तक आप लोग इसको कंप्लीट करेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 6, साबित करें कि स्पीड वक़्त ग्राफ के नीचे रकबा किसी जिस्म के तय करदा रकबे के बराबर होता है। इसका आंसर पेज 42 और 43 पे दिया गया है। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 6 के लिए स्टूडेंट्स आप लोग यहाँ से शुरू करेंगे, स्पीड वक़्त ग्राफ के नीचे रकबा। यहाँ से शुरू करके लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 6 को पेज नंबर 42 से ये सारा लिखेंगे और बाकी साइज़ का यहाँ से पेज नंबर 43 से यहाँ तक आप लोग लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 6 का लिखेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 7, ग्रेविटी के ज़ेरे असर हरकत करने वाली अशिया के लिए हरकत की मसावत कैसे इस्तेमाल की जा सकती है। इसका आंसर 44 पेज पे दिया गया है। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 7 के लिए स्टूडेंट्स आप लोग यहाँ से शुरू करेंगे, आज़ादाना गिरने का एक्सेलरेशन। यहाँ से जब कोई जिस्म ज़मीन की ग्रेविटी के ज़ेरे असर आज़ादाना नीचे गिरता है, यहाँ से शुरू करके ये सारा लिखेंगे, ये तीनों मसावतें लिखेंगे और यहाँ तक लॉन्ग क्वेश्चन नंबर
7 को कंप्लीट करेंगे। तो इस तरह स्टूडेंट्स हमारे चैप्टर नंबर 2 के लॉन्ग क्वेश्चंस जो हमने बुक के अंदर से इनके निशाना लगाए हैं ये कंप्लीट हो गए हैं। इंशाल्लाह आने वाली वीडियो के अंदर हम लोग चैप्टर नंबर 3 के लॉन्ग क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। तो जो बच्चे चैनल पे नए हैं वो लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नई आने वाली वीडियोस बआसानी आप लोगों तक पहुँच सकें। वीडियो वॉच करने का बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।